दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। केजरीवाल पर ईडी और सीबीआई दोनों ही कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 712 दिनों के बाद सीबीआई ने 200 पेज की चार्जशीट दायर की है। इसमें किन किन लोगों को आरोपी बनाया गया है और अरविंद केजरीवाल पर क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या दलीलें दी गई हैं, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सिया सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। 200 पेज की चार्जशीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ यहां पर 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है सीबीआई की तरफ से। सीबीआई ने दावा किया है कि केजरीवाल के खिलाफ उनके पास सबूत भी हैं। सीबीआई ये कह रही है कि हाईकोर्ट में जो केजरीवाल की जमानत याचिका थी उसके विरोध भी उसने किया था और दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित अब रख लिया है। कथित शराब घोटाले में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूरे घोटाले का सूत्रधार बता दिया है। सीबीआई की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह का कहना था कि इस मामले में केजरीवाल की पूरे मामले में मिलीभगत रही थी और इसके सबूत भी उनके पास हैं, यानी कि सीबीआई के पास हैं। वहीं केजरीवाल की तरफ से एन हरिहरन और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश की थी। इस चार्जशीट में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री सबसे ऊपर आपको दिखाई देते हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल साहब। उनके साथ साथ आप एमएलए दुर्गेश पाठक और बिंदु फार्मा के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शरद रेड्डी, बड़ी रिटेल के डायरेक्टर जो हैं उनका नाम था अमित अरोड़ा, एंटरप्रेन्योर एक हैं आशीष माथुर और हवाला ऑपरेटर विनोद चौहान को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट है। वैसे आपको याद होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 जुलाई की सुनवाई में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी और अंतरिम जमानत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा हुआ था। वहीं सीबीआई ने केजरीवाल के खिलाफ स्पेशल सीबीआई कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की हुई है। इसकी भी जानकारी आपके पास पहले से ही है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को अरेस्ट किया था। यहाँ 2 अलग अलग मामले हैं, एक है ईडी वाला, एक है सीबीआई वाला। हम यहाँ सीबीआई वाले मामले की बात कर रहे हैं, इसलिए आप कंफ्यूजन में ना रहें कि ये हम ईडी की बात करें, क्योंकि ये सीबीआई की बात हो रही है। खैर, इस मामले में सीबीआई ने क्या कुछ दलीलें दी हैं, उसमें क्या कुछ कहा गया है, चार्जशीट में किन बातों को कहा गया है, समझते हैं। तो सीबीआई का कहना है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बिना जाँच पूरी नहीं हो सकती है। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि हमने 1 महीने के अंदर चार्जशीट दायर कर दी है और इससे यह साफ जाहिर होता है कि जांच आगे बढ़ रही है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि केजरीवाल अपने कैबिनेट के मुखिया थे और उनका स्कैम में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा था। इसका भी सबूत मिला है। सीबीआई का आरोप है कि केजरीवाल ने खुद अपने घर पर ड्राफ्ट जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर पॉलिसी रिपोर्ट को डायनेक्स ऑफिसर सी अरविंद को सौंपा था। यही आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया के सचिव के रूप में भी काम किया हुआ है। उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें इस बात की पुष्टि की थी कि सिसोदिया के द्वारा उन्हें सीएम आवास पर बुलाने के बाद मार्च 2021 में रिपोर्ट दी गई थी। ये दावा सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में किया हुआ है। अब आपका सवाल यहाँ पर यह होगा कि ये जीओएम पॉलिसी रिपोर्ट में आखिर था क्या। तो सीबीआई कह रही है कि इसमें न्यू एक्साइज पॉलिसी थी जिसको कथित रूप से मैनिपुलेट किया गया था, जिससे शराब के बिजनेस से जुड़े जो भी लोग थे, जो कारोबारी थे, उनको फायदा पहुंचाया जा सके। इस चार्जशीट में एक और बड़ा खुलासा मिलता है और वो ये कि इस डायनेक्स ऑफिसर जो आईएएस अधिकारी थे ने इस बात की गवाही दी है कि आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर एक्साइज पॉलिसी की कॉपी उनके पास लेकर पहुंचे थे, जिसे कंप्यूटर में फीड किया जाना था और केजरीवाल भी वहां पर मौजूद थे। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि भारत राष्ट्र समिति की सांसद के कविता और शराब कारोबारी मंगूटा रेड्डी ने 16 मार्च 2021 को दिल्ली सचिवालय स्थित केजरीवाल के जो कार्यालय था वहां पर उनसे मुलाकात भी की थी। सीबीआई ने यह भी दावा किया है कि इस बैठक के दौरान मंगूटा रेड्डी ने दिल्ली में अपने शराब कारोबार के लिए केजरीवाल से समर्थन भी मांगा था और दिल्ली आबकारी नीति 2021 और 22 में संशोधन करने को भी कहा था। चार्जशीट में कहा गया है कि केजरीवाल अपना समर्थन देने के लिए राजी भी हो गए थे और उन्होंने कविता से कांटेक्ट करने के लिए उनको कहा था, जो उस वक्त एक्साइज पॉलिसी को बनाने में केजरीवाल की टीम के साथ काम कर रही थी।
सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने रेड्डी को अपनी पार्टी को फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशंस देने के लिए भी वहां पर कहा था उस बैठक में। सीबीआई ने यह भी कहा है कि जो भी साउथ इंडिया के शराब के जो कारोबारी थे और इस घोटाले में शामिल हुए हैं, उन्होंने किसी न किसी माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं और कर्मचारियों को लगभग 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। ये रिश्वत इसलिए भी दी गई थी कि एक्साइज पॉलिसी ऑफ दिल्ली जो थी 2021-2022 उसमें उसके ज़रिए उसको लाभ पहुंचाया जा सके। केजरीवाल के ऊपर यह भी आरोप लगता रहा है कि गोवा में चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी ने रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल करके कैंपेन किया था। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। इससे पहले वो ईडी के गिरफ्त में थे। ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार उनको किया था। ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनको बेल भी दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में ऑर्डर पर स्टे लगा दिया था और इसके बाद ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को इंटरिम बेल अरविंद केजरीवाल को दे दी थी। लेकिन अब वो सीबीआई की हिरासत में है और यहाँ पर उसकी जमानत को लेकर बातचीत चल रही है, चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं क्या वो साबित होते हैं। जो चार्जशीट में बातें सीबीआई ने कही हैं क्या वो साबित होते हैं, क्या उसके सबूत सही में सीबीआई के पास हैं। और अब यहाँ पर आपसे हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि जो भी चार्जशीट में बातें कही गई हैं, जो भी बातें हमने आपको यहाँ पर बताई हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि गुनहगार आखिर कौन है? क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये जो सारे आरोप हैं वो सिद्ध हो पाएंगे? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।